नमस्ते बच्चों। आज हम अपनी हिंदी क्लास 11th का जो पद्य भाग का दूसरा पार्ट है मीरा, वो करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पाठ कबीर के प्रश्नोत्तर कर लिए थे और इसी के साथ हमारा जो पाठ कबीर था वो पूर्ण हो गया था। आज हम हिंदी के अंदर पद्य का जो दूसरा पाठ है मीरा, वो करेंगे। मीरा राजस्थान के मेड़ता के अंदर से, मेड़ता राजस्थान के अंदर मेड़ता से थी। मेड़ता राजस्थान इनका जन्म स्थल ही है और मीरा का संबंध है वो जो हमारे राजस्थान का जो सर्वश्रेष्ठ वंश है सिसोदिया वंश, उनसे भी रहा है। मीरा सगुण धारा की राजस्थान की प्रमुख कवित्री थी। यानी जिस प्रकार से दो प्रकार की भक्ति होती है उसके अंदर मीरा है वो सगुण धारा के अंदर, सगुण धारा में कृष्ण भक्त कवित्री थी। कौन सी थी? कृष्ण भक्त थी, यानी कृष्ण भक्ति धारा की प्रमुख कवित्री थी। मीरा का जन्म मेड़ता के अंदर सन 1498 ईस्वी को रावत रतन सिंह के घर पर, रावत रत्न सिंह के घर पे हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जब मीरा का जन्म हुआ था उसके कुछ समय पश्चात ही जो मीरा की माँ थी उनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। अब कहीं कहीं ऐसा भी लिखा आता है ये मीरा का जन्म है 1502 भी लिखा हुआ आता है, कहीं कहीं इसका उल्लेख 1500 के आसपास भी लिखा हुआ आता है, लेकिन जो सबसे प्रामाणिक रूप से चलता है वो 1498 चलता है। 1498 के अंदर मेड़ता के अंदर इनका कुड़की एक गांव है मारवाड़ रियासत का, ये इनका गांव का नाम क्या है? तो कुड़की। इस कुड़की गांव में इनका रावत रतन सिंह के घर पे जन्म हुआ था। कहते हैं मीरा के बचपन के अंदर अपनी माँ के निधन के कारण इनका जो ज्यादातर बाल्यावस्था का जो काल है वो अपने ननियाल के अंदर बीता था, अपने नाना जी के पास बीता था। और ऐसा कह सुनने में आता है कि जब मीरा अपने नाना जी के पास थी तो इनके जो नाना जी थे वो बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। क्या थे? बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे और अपने घर के अंदर इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बहुत अच्छी मूर्ति लगा रखी थी और इसकी ये पूजा वगैरह करते थे। कहते हैं एक बार भगवान श्री कृष्ण के भक्त जो राव दुदू थे, जो इनके नाना जी थे, वो किसी शादी के अंदर जाते हैं, किसी विवाह में जाते हैं और इनके साथ मीरा भी वहां उस विवाह में शरीक होने के लिए या शामिल होने के लिए चली जाती है। जब वहां देखती है कि जो लड़का लड़की का विवाह हो रहा है और जब वो पूछती है कि ये लड़की के साथ कौन है, तो उनको ये बताया जाता है कि ये लड़की के साथ जो है ये इसका पति है। वहां तो मीरा कुछ नहीं कहती और कहते हैं जब मीरा वापस घर आ जाती है तो घर आकर के और जिद करने लग जाती है कि मेरा पति कहाँ है। जब पूरी बात विस्तृत होती है कि उस विवाह के अंदर जब लड़की का पति था तो मेरा पति कहाँ है, तो इनके जो नाना जी है वो इनके भोलेपन का और इनको समझाने के लिए भगवान जो श्री कृष्ण की मूर्ति थी उसकी तरफ इशारा कर देते हैं और कह देते हैं कि तुम्हारा पति वही है। बस मीरा वहीं से भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में मानकर, पति रूप में मानकर इनकी पूजा अर्चना आरंभ कर देती है, इनकी भक्ति आरंभ कर देती है। यानी छोटी सी मीरा बाल्यावस्था के अंदर भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में मानकर उनकी सेवा सुषमा करना, उनकी भक्ति वगैरह, तो यानी यहाँ मीरा के अंदर कृष्ण भक्ति का जो भाव था वो उनके बचपन से ही पड़ गया था और यहाँ से मीरा है वो कृष्ण भक्ति की करना आरंभ कर देती है। उसके बाद कहते हैं कि मीरा का जो विवाह है, मीरा का विवाह सन 1514 के अंदर राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हो जाता है। राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ, भोजराज के संग इनका विवाह हो जाता है और ये अब रानी बनकर के और सिसोदिया वंश जो चित्तौड़ का प्रमुख वंश है महाराणा सांगा के घर, उनके राजमहल में चली जाती है। और कहते हैं जब ये विवाह करके आती है तो इनके घर की जो कृष्ण की जो मूर्ति थी वो उसको साथ में लेके आती है और वहां पर भी वो कृष्ण की भक्ति करती है। जब तक भोजराज और महाराणा सांगा जीवित थे
कृष्ण को किसी भी प्रकार, कृष्ण की भक्ति करने में मीरा को किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हुआ। 1516 के बाद या 1516, 17, 18 के आसपास जो भोजराज है इनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। क्या हो जाता है, देहांत। कहीं कहीं 1516 लिखा आता है, कहीं कहीं 1518 भी लिखा आता है। तो इसके आसपास जो इनके पति है भोजराज, उनका देहांत हो जाता है। और अपने पति के देहांत के बाद मीरा है वो पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए उस मूर्ति के सामने बैठ जाती है और पूरी तरह से अपने आप को पति रूप में भगवान श्री कृष्ण को मानकर अपने आप को उनके आगे समर्पित कर देती है। लेकिन तभी क्या होता है कि 1530 के आसपास, 1530 के आसपास राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। किसकी, राणा सांगा। तो राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। जब तक महाराणा सांगा जीवित थे या राणा सांगा जीवित थे तब तक मीरा को भक्ति करने में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आया। वो बड़े आनंद से, बड़े आराम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती रहती थी, साधु संतों के साथ उठती बैठती थी, लेकिन उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बंध नहीं था। लेकिन जैसे ही 1530 के अंदर राणा सांगा की मृत्यु होती है, राणा सांगा 1528 में युद्ध में घायल हो गए थे और 1530 के अंदर, सॉरी 1529 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। जो 1527 खानवा का युद्ध था उसके अंदर घायल हो जाते हैं। 1528 लास्ट और 29 फर्स्ट में इनकी मृत्यु हो जाती है। जब महाराणा सांगा की मृत्यु होती है उसके बाद महाराणा सांगा का जो दूसरा पुत्र था जिसका नाम था विक्रमादित्य, यह राजगद्दी पर बैठता है। और विक्रमादित्य को जो मीरा की जो भक्ति करने का तरीका है, यानी एक विधवा होते हुए वो जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी, राजमहलों के अंदर रहने वाली जो महिला है, राजमहलों के अंदर रहने वाली जो बहू है, वो बाहर जाकर के और साधु संत लोगों के साथ बैठती, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती और मंदिरों में नाचती थी। ऐसा देख करके और उन्होंने मीरा को ये करने के लिए मना किया। उसके बाद उन्होंने मीरा के साथ जो जो व्यवहार किया, उन व्यवहारों का मीरा की रचनाओं में भी उल्लेख हुआ है, अभिव्यक्ति हुई है। सबसे पहले वो क्या करते हैं कि मीरा को बाहर जाने के रोकने के लिए चौकी बिठा देते हैं, उनको महलों में बंद कर देते हैं। ऐसा कहते हैं जब मीरा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए निकलती थी तो जो चौकीदार होते थे वो सो जाते थे और जो आगे जो दरवाजों के ऊपर बड़े बड़े ताले लगे होते थे वो स्वतः ही खुल जाते थे और मीरा बाहर चली जाती थी। उसके बाद मीरा के साथ विभिन्न प्रकार का प्रयास किया, मीरा को जान से मारने के लिए प्रयास किया गया। तो उन्होंने एक सर्प बुला करके भेजा सर्प को काटने के लिए। जब उसने भी नहीं काटा मीरा को, वो गले का हार बन जाता है। उसके बाद मीरा को मारने के लिए उन्होंने, राणा जी ने विष का प्याला, यानी महाराणा विक्रमादित्य ने विष का प्याला भेजा और विभिन्न प्रकार के उनके साथ अमानुष्य व्यवहार किए गए या उनको मारने का प्रयास किया गया या उनको चित्तौड़ के अंदर बहुत ज्यादा जब परेशान किया गया तब मीरा ने चित्तौड़ को छोड़ करके और सीधे कहां चली जाती है, चित्तौड़ को छोड़ करके और वो वृंदावन के लिए निकल जाती है। यानी मीरा 1532 के आसपास वृंदावन चली जाती है। कब चली जाती है? 1532 के आसपास वृंदावन चली जाती है और उसके बाद 3-4 साल वह वृंदावन में रहती है। और उसके बाद मीरा 1538 के आसपास द्वारिका चली जाती है। द्वारिका, गुजरात, जहां भगवान श्री कृष्ण रणछोड़ दास जी की प्रमुख मूर्ति है, वहां चली जाती है। और जब 1538 में वहां जाती है, वहीं मंदिर में बैठ करके और भजन करती है। एक बार कहते हैं 1546 के अंदर, 1546 के अंदर मीरा की है वो मृत्यु हो जाती है। यानी ऐसा कहा जाता है कि 1546 के अंदर मीरा है जो भगवान श्री रणछोड़ जी की मूर्ति है उसके बाहर बैठ करके वीणा बजा रही थी, भजन गा रही थी। और जो पुजारी है वो आरती करके, और जैसे ही बाहर लोगों को आरती देने के लिए गया और अचानक वो जब अंदर वापस आता है तो वीणा वहीं पड़ी है लेकिन मीरा वहां से गायब। ऐसा माना जाता है कि मीरा है वो भगवान श्री कृष्ण की उस मूर्ति के अंदर विलीन हो गई थी। और मीरा के बारे में ये भी कहा जाता है कि मीरा भगवान श्री कृष्ण की एक गोपी थी। श्री कृष्ण की उस समय का जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार के समय ये गोपी थी और ये भी क्या चाहती थी, गोपी कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस समय तो मैं सिर्फ विवाह किससे करूंगा, रुक्मिणी से करूंगा और प्रेम राधा से, इसलिए ये संभव नहीं है। जब मीरा उस समय उस गोपी ने आत्महत्या करने का प्रयास किया तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको वचन दिया था कि मैं तुझे कलयुग के अंदर पति रूप में मिलूंगा। अब कहते हैं वही गोपी कलयुग के अंदर मीरा के रूप में अवतरित हुई, मीरा के रूप में जन्म लिया और
अब भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाया। और उसके बाद ये आता है कि मीरा के जो गुरु थे वो रैदास थे, जो रैदास छोटी जाति के थे। इनकी चित्तौड़ के अंदर छतरी भी बनी हुई है। ये मीरा के क्या थे? गुरु थे। इन्होंने मीरा को अपना शिष्य बनाया था। उसके बाद आता है मीरा प्रमुख रूप से थी और बचपन से ये कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से थी। अब राजघराने के अंदर थी, इसलिए विभिन्न प्रकार के इनको विभिन्न प्रकार के कष्टों का, समस्याओं का सामना करना पड़ा। विक्रमादित्य ने इनके साथ बहुत ज्यादा अमानुष्य व्यवहार किया था और इसके कारण से मीरा को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। और उसके बाद मीरा वृंदावन जाती है और वृंदावन जाकर के और फिर मीरा कहाँ चली जाती है? द्वारिका चली जाती है। यानी मीरा की जो भक्ति थी वो सगुण भक्ति थी और सगुण भक्ति के अंदर जो उनकी भक्ति थी, इनकी भक्ति के पदों के अंदर कष्ट और वेदना का जो स्वर है वो प्रमुखता से दिखाई देता है। मीरा को प्रमुख पहली और प्रमुख स्त्री सुधारक भी कहा जाता है, जिन्होंने महिलाओं की आवाज उठाई। ऐसा माना जाता है कि मीरा उस समय की जो महिलाएं थी उनके साथ अमानुष्य व्यवहार होता था, उन्हें सिर्फ घर के अंदर ही कैद करके रखा जाता था। और मीरा ने पहली बार आगे आकर के एक विधवा होते हुए इसका विरोध किया। वो बाहर जाती थी, मंदिरों में जाती थी, गाती थी, नाचती थी और जो साधु संत थे उनके साथ बैठती थी, सत्संग करती थी। और उनका एक जो पद है बहुत प्रमुखता है से है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस प्रकार से वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अंदर पूरी तरह से लीन रहती थी। उसके बाद ये आता है कि इन्होंने जो उस समय के जो राज परिवार के जो नियम थे, राज परिवार के जो मान मर्यादा, राज परिवार की जो मान मर्यादा और वंश और कुल की मर्यादा के नाम पर, जो कुल मर्यादा के नाम पर जो बंधन थे, इनका मीरा ने क्या किया था? पुरजोर विरोध किया था। यानी राज परिवार में क्या होता था कि जो स्त्री विधवा होती है उसको कोई पर पुरुष देख नहीं सकता, उसे पर्दे के अंदर रहना पड़ता था, छुप करके रहना पड़ता था और एक जगह बैठ करके और सबसे अलग रह के रहना पड़ता था। लेकिन मीरा ने इनमें से किसी भी नियम का कोई पालन नहीं किया। वो स्वतंत्र रूप से घूमती फिरती थी, महलों से बाहर जाती थी और महलों से बाहर मंदिरों के अंदर जाती थी, वहां बैठ करके वो भक्ति करती थी और साधु संतों के साथ सत्संग करती थी। तो इस प्रकार से जो ये मीरा का व्यवहार था, ये मेवाड़ राजघराने के जो उस समय के तत्कालीन राणा थे विक्रमादित्य, उनको नागवार गुजरा, उन्होंने उनको मारने का प्रयास किया और मीरा उनके ऊपर जैसे जैसे अत्याचार बढ़ते गए, मीरा का जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वो बढ़ता गया। उन्होंने उनका अपने जो कुल की मान मर्यादा है उनका पूरी तरह से विरोध किया। उन्होंने उन सबको पानी की तरह बहा दिया और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अंदर बड़े आनंद से मस्त होकर के वो गाने लगती है। उसके बाद ये कहा जाता है कि इन्होंने किसी भी प्रदा प्रथा का बंधन भी नहीं किया था। यानी उस समय की जो प्रदा प्रथा थी उसका भी इन्होंने क्या किया था? बहुत घोर विरोध किया था। अब मीरा के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने एक बार जिस रास्ते को चुन लिया था उस रास्ते के ऊपर वो पूरी दृढ़ता से चली थी। यानी जिस रास्ते को उन्होंने चुना था उसका दृढ़ रूप में उन्होंने क्या किया था? पालन किया था। यानी उन्होंने एक बार जो लोक लाज की जो मर्यादाएं छोड़ दी थी, जो दिखावा था उसको छोड़ दिया था, उसके बाद उन्होंने पूरी तरह से उसको छोड़ करके पूरी तरह से आनंद के साथ मस्त होकर के और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की थी। यहाँ मीरा के 3 पद दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो पहला पद है वो जो मीरा के यहाँ जो पद है वो नरोत्तम स्वामी द्वारा मीरा पदावली वहां से लिए गए हैं, संकलित किए गए हैं। जो मीरा मुक्तावली है वहां से लिए गए हैं और इन पदों के अंदर मीरा ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर प्रति अपनी अनन्य भक्ति, क्या अनन्य भक्ति है उसको का जो भाव है उस भाव को इन्होंने यहाँ पर क्या किया है? प्रदर्शित किया है। मीरा के जो पद है वो राजस्थानी और ब्रज भाषा के अंदर है, ब्रज और राजस्थानी भाषा के अंदर लिखे गए हैं। मीरा ने अपने पदों के अंदर अपने विरह वेदना का चित्रण किया है। विरह वेदना यानी विरह तो इसलिए था कि वो अपने पति रूप भगवान श्री कृष्ण से दूर थी, इसलिए उसको क्या था? बहुत ज्यादा दुख था। और इसी वेदना के कारण, इसी वेदना का जो रूप मिलता है वो इनकी रचनाओं में स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है। मीरा की रचनाओं के अंदर उनका जो कष्ट था, उनकी जो वेदना थी, उसकी उन्होंने अभिव्यक्ति की है। और भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो उनकी एकात्मकता थी, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो उनका समर्पण था, वो भी यहाँ प्रमुखता से दिखता है।
अब यहाँ ये ऐसा कहा जाता है कि मीरा है वो पूरी तरह से क्या थी, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अंदर व्यक्त थी। इनकी जो रचनाएं हैं वो ब्रज और राजस्थानी के अंदर है। और इसके बाद जो मीरा के जो पद है वो गे पद है। कैसे पद है? गे पद। गे पद का मतलब होता है जिनको गाया, गे मुक्तक पद, यानी वो किसी भी छंद से मुक्त है और उनको गाया जा सकता है। और वर्तमान समय के अंदर भी राजस्थान के अंदर या राजस्थान की भक्तों के अंदर मीरा का है वो प्रमुख स्थान है। और कृष्ण भक्ति के अंदर मीरा का जो स्थान है वो सर्वोच्च स्थान है। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम अगले वीडियो के अंदर जो मीरा का पहला पद है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, वहां से हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अब यहाँ परिचय हो गया है, इसको ठीक प्रकार से थोड़ा पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से समझिए, मीरा के भावों को समझने का प्रयास करें। अगले के अंदर हम फिर जो अगला भाग है उसके अंदर हम मीरा के पदों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।